हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारा एक और नई मिनी व्लॉग, नहीं है लॉन्ग व्लॉग है। तो यहाँ पे हमने देख थोड़ा सा लेट हो गया जो उठने में, क्या मतलब थोड़े से सूरज दिखने लगे हैं, दिखे भी नहीं हैं। तो यहाँ का सुबह का नज़ारा देखो, मॉर्निंग वाली वाइब्स एकदम सुंदर सुंदर। यहाँ से सीधे सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। वो कहते हैं ना, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने मेरे श्याम का मंदिर बन जाए। तो माता रानी का और भोले बाबा का मंदिर बिल्कुल जस्ट सामने ही है। और तो हमने इधर उठ के आलू और मटर उबलने रख दिए थे, क्योंकि आज द्वादशी थी। तो द्वादशी को किसी न किसी एक को घर से खाना निकलना चाहिए। तो हमने फिर ये सारा काम करके घर का, और गर्मा गर्म एक गिलास पानी पिया। हमको सबको एक गिलास पानी पीना चाहिए पैरों के बाहर बैठ के। पहले ज़माने में तो मतलब ऐसा था, पहले तो वो दूर खेतों में जाते थे, पैरों के बाहर बैठते थे, हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन अब तो दूसरी वाली वो सीट हो गई हैं, तो उन पर बैठती हैं। तो हमको इस तरह से ज़रूर बैठना चाहिए, चाहे 10 मिनट 5 मिनट जितना भी हो सके। और हो सके तो अपने हाथों से ही सारे काम करने चाहिए, क्योंकि मशीन से कपड़े धोते हैं, हाथों से धोने चाहिए। पोंछा भी हाथों से लगाना चाहिए। जितना हम अपने हाथों से काम करेंगे उतना ही हमारा शरीर एकदम फुर्ती में रहेगा। तो हम तो अपने काम अपने हाथों से ही करते हैं। तो पहले झाड़ू लगाई, इस वाले रूम में सामने सामने निकाल लिया थे, क्योंकि सब सो रहे थे, किसी की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। और गर्मियों में ये जस्ट गेट के सामने कूलर लगा हो ना, तो निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का ही मैं चाहती हूँ कि इस तरह का हमारा घर भी बने। रूम किराए का हो घर या अपना घर हो, सफाई तो अपना समझ के ही करते हैं, क्योंकि रहते तो हम हैं उसमें और हमारे प्रभु रहते हैं। तो अपना समझ के ही हर जगह हमको साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, हमारे प्रभु रहते हैं। तो प्रभु के घर को तो साफ़ करना ही चाहिए। तो हमने पूरे घर में झाड़ू पोंछा, सीढ़ियों पे, ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं और इधर नीचे की हैं, तो सब में हमने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। और फिर हम नहा धो के आ गए थे अपने किचन में। और किचन में हमने खाना बनाने, मतलब आलू मटर तो पहले ही रख दिए थे, और खीर बनने भी रख दी थी। बाकी के किचन वगैरह की सफाई हम रात को ही करके सोती हैं, क्योंकि रात को अपनी किचन साफ़ करके ही सोनी चाहिए हमको। तो अभी तक हमने अपने लड्डू को नहीं उठाया है, देखो बाकी सब सो ही रहे हैं। और हम नहा धो के रेडी हो गए और हम अपनी पूजा मतलब जल भी चढ़ा के आ गए थे। इतने सारे सूट नहीं ले पाती हैं अकेले, इतने सारे काम भी करने होते हैं। तो फिर से देखो यहाँ पे सुबह सुबह आज मौसम इतना ठंडा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी तक सूरज नारायण नहीं निकले हैं, देख लो आप कितना सुंदर मौसम हो रहा है। पक्षियों की चहचहाहट, सामने प्रभु के दर्शन, माता रानी के दर्शन। जस्ट सामने माता रानी का मंदिर है, जस्ट सामने ही भोले बाबा का। तो आटा भी गूंद के रख दिया, इधर सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है, तेल गर्म हो रहा है, इधर खीर बन रही है। और मैं मटर को हमेशा साथ में ही उबाल के रखती हूँ। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट भी कर देना। और बिल्कुल तो प्रभु के लिए, चाहे आज द्वादशी है इसीलिए ही नहीं, हर रोज़ हमारे यहाँ एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनता है भगवान के लिए सात्विक रसोई में। तो यहाँ पे पहले हींग जीरा डाला, अदरक डाला और डाला तेज पत्ता। एक बात बताओ, मुझे किसी ने बोला था कि अदरक नहीं खाते हैं। अदरक क्यों नहीं खाते हैं? अदरक में मतलब क्या वो तामसिक भोजन में आता है क्या है? मुझे इसका जवाब ज़रूर बताना। तो टमाटर, हल्दी, मिर्च, धनिया डाल के हमने तड़का लगा दिया है अच्छा सा। और जब तक मसाला तेल ना छोड़े ना, नमक साथ में भी डाल दिया है, तब जब तक वो तेल ना छोड़े ना तब तक मसाला पकता नहीं है। तो इधर हमारा मसाला पक रहा था। और यहाँ पे अंकल ने अपनी दुकान भी खोल दी थी, और ये गली वाले गली साफ़ कर रहे थे। काम मतलब सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाला तैयार हो गया और हमने इसमें अपने आलू मटर डाले छील के और पानी डाल के। जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक उधर हमारी खीर बन रही है। तो हम अपने प्रभु को नहा धो के तैयार कर देते हैं। तो ये देखो क्यूट क्यूट सा गुग्गू उठ गया है हमारा। पारी की, प्यार किया और नहलाया धुला के हमने सुंदर से श्रृंगार कर दिए हमने। और कूड़े वाले अंकल आ गए तो हमने ऊपर से ही कूड़ा पास कर दिया, एकदम फिक्स निशाना लगाया हमने। और ये वाली पोशाक निकाली थी हमने आज पहनाने के लिए।
और आपको हमारा मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और गर्मियाँ चल रही हैं, नौतपा चल रही हैं, तो केसर चंदन का तिलक ज़रूर लगाते हैं। ठंडा ठंडा सारा कुछ ठंडा ठंडा भोग लगाओ। और अभी नौका विहार भी चल रहा है और सुंदर सी आरती की प्रभु की। प्रभु तो हम बोलते हैं पर हमारा प्यारा सा लल्ला है ये। और राधा कृष्ण माता रानी सब की मतलब पूजा आरती होगी हमारी। और यहाँ देखो सामने से ही हमने सूर्य देव को दर्शन कर दिए, मतलब खिड़की खोलो और सब कुछ दर्शन कर लो। और अब हम जा रहे हैं जल चढ़ाने मंदिर में। तो पहले हम मंदिर में जल चढ़ा के आए, और कहते हैं ना शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल घर पे लेके आना चाहिए। फिर हमने उसको पूरे घर में छिड़काव किया जहाँ जहाँ, और फिर पूड़ियाँ सेक के गर्मा गर्म पहले गौ माता के लिए निकाली और लड्डू बाबू को भोग लगाया। और फिर उसके बाद में हमने पंडित जी के लिए निकाल के मंदिर में पंडित को दे के आए, पंडितानी को, मतलब जिनके घर में हम रह रहे हैं ना वो पंडितानी का ही घर है। और पूज्य इसी बिल्कुल जस्ट सामने मंदिर में ही रहते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा इतने साल हो गए, पहली बार हमने एकादशी पे मतलब अपने हाथों से बना के खिलाया है, क्योंकि पहले मंदिर से थोड़ा दूर रहते थे तो नहीं आ पाते थे हम इतनी दूर। सूखा निकालते थे कच्चा दान। और ये कूलर को रात को अंदर ले जाना, सुबह बाहर निकालना बहुत मुश्किल तो नहीं होता है। ठंडी ठंडी इतनी ठंडी हवा देता है ना कि रात को ठंड लगने लगती है। यहाँ कोई भी सो के नहीं उठा है। यहाँ पे लड्डू बाबू का बिस्तर हमने देखो, मंदिर में भी पंखा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे मन को तसल्ली नहीं होती है कि जैसे हमको गर्मी लगती है तो इनको भी गर्मी लगती होगी ना। तो हम कूलर के सामने ही अपने पास ही सुलाते हैं, तब जाके रात को सुकून की नींद आती है। और हस्बैंड जी तो उठ गए थे, बच्चे नहीं उठे थे, बच्चों को उठाया है हमने। हम अपना काम कर रहे हैं। ये होती है बचपन की सुकून वाली नींद, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। बचपन तो बचपन ही होता है, बड़े होके तो टेंशन ही टेंशन। मैं भी शावर से आती हूँ रोज, मैं बाल्टी से बच्चों से थोड़ा बहुत काम कराया। यहाँ पर इतना लड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। जब बच्चे बराबर के होते हैं सबके ही लड़ते हैं, पर इतना नहीं लड़ना चाहिए। कितने साढ़े बच्चे लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं साढ़े बच्चे। इन्ना दा मैं की करा ले वेख, क्यों मां बोतल मारी जान पहले है तो छोटी पर बहुत खोटी है, इससे 3 साल छोटी है। 3 साल बेचारे घर में महाभारत शुरू हो जाता है। ये महाभारत, दोनों के दोनों बिल्ला बिल्ली ऐसे लड़ती हैं, खिसियाने बिल्ली के जैसे। ये तो यहाँ पे काम कर रहा है और वो देखो कहाँ जाके बैठ गई है इसको मार के। वो पर बच्चों से ही घर में अच्छा लगता है, जब बच्चे नहीं होते तो घर सूना सूना लगता है। इनके ही चहचहाट से घर बहुत खिलता रहता है। बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। स्कूल से छुट्टी, घर में काम शुरू। घर पे रहोगे तो काम करोगे, स्कूल में रहोगे तो मौज में रहोगे। लग रहा होगा कि मैं सारा काम इन्हीं से कराती हूँ, नहीं। इनका जब मन होता है तो करते हैं। कल 2 बजे नहीं करते हैं। स्विमिंग पूल में नहाएगा। कल लास्ट डे है स्कूल में, 1 महीने तक फिर स्कूल से छुट्टी। मजे मजे। अब थोड़ी सफाई रहने भी दे, बाकी की मैं कर लूँगी कि अब सारी करके रहेगा। ये ना काम करने वाली कहाँ घुसी पड़ी है खाट के नीचे, कहाँ गई वो देखो। ये काम ना करती, वो बेचारा काम करता है। मैं क्या करूँ? हाँ, काम तुमको करना चाहिए, वो करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बदले का करता है। पापा की परी कहाँ पे डरी? घूरे पे डरी हैं? घूरे पे डरी। अच्छा, ये बच्चे चले हैं नीचे खेलने के लिए। रहते हैं ना उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ इनको यहाँ पे भी इनको साथ के बच्चे मिल गए। सब आज बनी है एकादशी, द्वादशी थी आज, तो सब पूड़ी खीर पूड़ी बनाई है। सबने पूड़ी खा ली, ये अकेला पता नहीं कहाँ से आया है। पूरी मेरे गले च हाँ। चिकनाई खाई। पूड़ी नहीं खानी, रोटी खानी है, रोटी। कितना गुस्सा चढ़ता है, सारे पूड़ी खाएं, इसके लिए अकेले के लिए रोटी बनाओ। जैसे कि
हाँ। और फिर नहा धो के ये गया था मंदिर में जल चढ़ाने। वैसे इतनी दूर से तो हम सोमवार रोज़ नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब सामने हो तो जो क्यों, अगर सामने मंदिर हो तो भी ना सेवा कर सको तो फिर तो जीवन का मतलब ही नहीं है जीने का, फिर तो जीवन जीना ही बेकार है। और यहाँ पे फिर लास्ट में थोड़ी मतलब 2 पूड़ी इसने खा के एहसान कर दिया, कह रहा था मैं 2 पूड़ी खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। आपके घर में ऐसे बच्चे हैं? सबके घर में होंगे। जब सबके घर में चावल बनते हैं तो एक रोटी खाने वाला ज़रूर होता है, और हमारे घर में आज पूड़ियाँ बनी हैं तो एक चावल खाने वाला है, रोटी खाने वाला है। मतलब पूड़ी नहीं खाता है, चावल बना के खा रहा है। रोटी आपने बनाई? हाँ। अब ये बताओ, इतना टिंगू सा पूड़ी नहीं खाता, बताओ, कहता ऑयली है, ऑयली। और फिर हमने पूरा सारा काम करके दोपहर में ये पोशाक सेवा की थी। तो हमने पोशाक सेवा की है तो इसमें देखो जो वस्त्र लगे हैं, जो लेस वगैरह लगी है, उसमें सारा कुछ तो हमारा प्रभु सेवा की है, ठीक है, लेकिन फिर उनको लगता है कि ये फ्री में हमने बनाया है। कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।